टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक आदमी एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल 25% बढ़ा देता है तो उसको 12 मिनट कम लगते हैं। तो यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25% बढ़ाया है तो मैं लिख लूँगा 25 प्लस बट्टे परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 लगा दूंगा। 25 से काटा है एक बार और 25 से काटा है 4 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ +1/4। यानी कि पहली अगर चाल 4 है तो बढ़ाने पर अब कितनी हो जाएगी उसकी 5, यानी उसने 1 बढ़ा दी। ठीक है, ये हो गया चाल का अंतर आ गया। हमें पता है समय बराबर क्या होता है, चाल का उल्टा कर देते हैं। समय बराबर होता है चाल का उल्टा, यानी कि ये चाल का उल्टा करेंगे, ये वाला इधर पहुंच जाएगा और इधर ये वाला इधर, तो 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। समझ में आया। चाल बराबर, पहले चाल 4 थी, 1 बढ़ा दी तो चाल 5 हो गई। अब समय इसका उल्टा होता है, तो ये 4 इधर और ये 5 इधर आ गया। ठीक है, यानी पहले उसे 5 समय लग रहा था, अब उसे अपनी स्पीड बढ़ाने पर उससे 4 समय लग रहा है, तो यानी कि कम समय लग रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 1 का। और यहाँ पे देखो कितने कम लग रहा है, 12 मिनट, यानी 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 मिनट। अब इस 12 का हम इस 5 में गुणा कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा करेंगे 12 का तो ये 60 मिनट आ जाएगा। ठीक है, यानी मूल चाल तो ये थी मेरी, ये मूल चाल थी और ये वृद्धि वाली थी। ठीक है कि नहीं, तो यानी कि ये मूल समय ले रहा था, तो मूल समय में अगर हम 12 का गुणा करेंगे तो 60 मिनट हमारा मूल क्या आएगा, समय आएगा। वास्तविक चाल से चलने पर इतना समय आएगा। ठीक है, 12 का गुणा किया 5 में 60 मिनट, और 60 मिनट देखते हैं ऑप्शन में नहीं है, तो 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 घंटा। सिंपल था। 25% को परसेंटेज में तोड़ लिया, +1/4 हो गया, यानी पहले चाल जो है 4 थी तो अब 5 हो गई, तो समय उसका उल्टा हो जाता है, 5 और 4 हो जाएगा, यानी ये अनुपात में है तो ये अनुपात उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखो समय 5 लग रहा है और इधर 4 लग रहा है, यानी कि 1 कम समय लग रहा है और क्वेश्चन में 12 मिनट कम लग रहा है, यानी 1 की वैल्यू 12 मिनट होगी। 12 का गुणा 5 में करेंगे, मूल समय 5 है तो 12 गुणा 5 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 है तो 60 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक कार 2 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 1 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, तो तय की गई दूरी में उसकी औसत चाल क्या होगी, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में हमें ज्ञात करना है। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, अब देखो दूरी तो हमें पता है कि 62 किलोमीटर चली है और इधर उसने, अब देखो दूरी हमें पता नहीं है। ठीक है, और ना हमें समय पता है, देखो यहाँ 2 घंटे चला है 62 किलोमीटर की चाल से, और यहाँ 1 घंटे चला है 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हम दूरी निकालेंगे। तो पहली दूरी क्या निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने कितने घंटे की यात्रा की है, 2 को हम करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे ये 62 को 31 बार, और 31 में 5 का गुणा करेंगे तो 155 किलोमीटर ये दूरी पहली वाली निकल के आ गई। ऐसे ही दूसरी दूरी भी निकालनी पड़ेगी हमें, जो कि 1 घंटे में इतनी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो चाल कितनी है 68, और इस समय कितना है 5/4, 4 से इसको काटेंगे 68 को 17 बार, और 17 गुणा 5 बराबर 85 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 दूरियां निकल आई, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, कुल दूरी हो जाएगी 155 प्लस के 85। ठीक है, दोनों दूरियों का योग करेंगे तो कुल दूरी निकल के आएगी। ठीक है, अब कुल समय देखो, पहले इधर कितना समय लग रहा था 1/2, यानी कि 5/2 इधर लग रहा था, प्लस इधर कितना समय लग रहा था 5/4। क्लियर है, ये कुल दूरी हो गई और ये कुल समय हो गया।
दोनों दूरियों का योग कर लिया और दोनों समय का योग कर लिया, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। सॉल्यूशन करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 0, 8 और 5 13 4, यानी 240। अब इसमें एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 4। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा और उस 2 का हम गुणा करेंगे 5 में, यानी कि 10 प्लस, ऐसे 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा और उस 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। ठीक है, तो कितना बन के आ गया यहाँ से 240 बट्टे 15/4। ठीक है, इस तरह की श्रृंखला बनते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 240 गुणा 4/15। 15 से इसको काटेंगे, 15 एकन 15, 15 छिकी 90, 16 बार कट जाएगा, 240 15 से 16 बार कट जाएगा, 16 गुणा 4 कितना हो जाएगा 64। तो ये चाल कितनी निकल के आ गई हमारी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, केवल हमें इस फॉर्मूले में फिट करना था, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कैसे निकाली, चाल और समय का गुणा करके दूरी निकल आई, उनका योग कर दिया, फिर हमें समय का योग कर लिया है, दोनों समय का योग कर लिया जो कि भिन्न बन रही है, भिन्न को सॉल्यूशन किया। यहाँ पे 3 वैल्यू बन गई, 240 बट्टे 15/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 240 में 4 का गुणा हो जाएगा और 15 का भाग देना है, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक बस क्रम से 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी सड़कों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है, तो उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, तो औसत चाल का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो, हमें दूरी तो हमें पता लग रही है कि 3-3 किलोमीटर की दूरी उसने 3 बार तय की है इतनी इतनी चालों से, तो कुल दूरी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन कुल समय हमें निकालना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। यानी पहला समय क्या निकल के आएगा हमारा, उसने 3 किलोमीटर की दूरी किससे तय की है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, दूसरा समय क्या निकल के आएगा हमारा, उसने 3 किलोमीटर की ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, तो 3/20 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा समय हमारा क्या निकल के आएगा, 3 किलोमीटर की दूरी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, तो ये क्या हो जाएगा समय, इनका योग करेंगे तो कुल समय हो जाएगा। तो देखो कुल दूरी कितनी होगी, पहली 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर वो भी 3 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी 3 किलोमीटर की दूरी, यानी कि कुल दूरी 9 हो जाएगी। और समय देखो, पहले में कितना समय लग रहा था 3/10, दूसरे में कितना लग रहा था 3/20, तीसरी चाल से 3/60। सिंपल था, केवल इसमें कैलकुलेशन करने पे भिन्न बनती है, भिन्नों को सॉल्यूशन करना होता है हमें। अब देखते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। क्लियर है, अभी हम ऊपर वाली चीज़ को नहीं सॉल्व कर रहे, नीचे वाले से कर रहे हैं। नीचे का एलसीएम लिया 60 आ गया, 10 का भाग 60 में देंगे 6 बार जाएगा, और उस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 × 18 प्लस, ऐसे 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार जाएगा, उस 3 का गुणा ऊपर वाली 3 में करेंगे 3 × 3 = 9 प्लस 60 का भाग 60 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। ठीक है, ये भिन्न सॉल्यूशन हो गई। अब ऊपर वाले को भी ले लेते हैं हम, ऊपर वाला तीनों का योग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, बराबर 9 बट्टे इनका योग कितना आ गया 18 9 27 और 3 30 आ गया, 30/60। अब नीचे वाली ऊपर चला जाएगा, सिंपल था, तो कितना हो जाएगा 9 × 60/30, 30 से 60 को काटूंगा 2 बार, और 9 × 2 कितना आ जाएगा मेरा 18। तो कुल क्या निकल के आ गई मेरी, कुल चाल कितनी निकल के आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, केवल कैलकुलेशन क्या है भिन्न बन जाती है। हमें केवल फॉर्मूला याद रखना है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। दूरी नहीं दी हो तो हमें दूरी निकालनी है,
अगर दूरी दी हो तो हमें समय नहीं दे रखा हो तो समय निकालना है। समय कैसे निकलेगा? दूरी बट्टे चाल, समय ये निकल आया, इनका योग करके भिन्न बनेगी, उसको सॉल्यूशन करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति कुल 5 घंटे 15 मिनट तक यात्रा करता है, ठीक है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है, ठीक है। कुल दूरी बराबर क्या होता है, पहले देखो, कुल दूरी बराबर होता है औसत चाल गुणा कुल समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ये है। तो कुल वाला हो तो कुल औसत चाल गुणा कुल समय, ठीक है। अब देखो, इसने पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, तो दूसरी दूरी कितनी हुई? दूसरी आधी दूरी तो तय की है उसने, तो दूसरी आधी दूरी इतनी, यानी दूरी जब बराबर तय की हो, यानी इसने यहाँ तक गया वो 60 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, या फिर यहाँ से इतनी ही दूरी, यानी एक्स दूरी 60 की चाल से तय की, तो आगे वाली एक्स भी उसने 45 की चाल से तय की, यानी दूरी उसने बराबर तय की है। जब दूरियां बराबर हो, चाल अलग अलग हो, तो औसत चाल क्या करते हैं हम? इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, 2xy बट्टे एक्स प्लस वाई से, ठीक है। निकालेंगे 2 गुणा पहली चाल 60 गुणा दूसरी 45 बट्टे 60 प्लस के 45। क्लियर है यहाँ तक? जोड़ेंगे इसको, 2 गुणा 60 इंटू 45 बट्टे 105। 5 से काटने 5 9 45 और 21 पंजे ये। अब 3 से काट, अब देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, 9 दूनी 18, दोबारा से भी काट लेते हैं, ठीक है। 3 से काटा है 7 बार, 3 से काटा है 20 बार, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी 360 बट्टे 7 तो हमारी औसत चाल निकल के आ गई, ठीक है। अब कुल समय देखना है, कुल समय हमारा कितना लिया है? 5 घंटे 15 मिनट, तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ये 5 घंटे हो गए, 15 मिनट हैं, तो मिनट को भी मैंने घंटे में कन्वर्ट किया, तो इसको 60 से भाग दे दिया, 15 चौका 60, तो कितना आ गया यहाँ से? 5 सही 1/4, तो 5 चौ 20 और 21, तो टोटल समय 21/4 घंटे मेरा ये समय आ गया। और औसत चाल 360/60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। दोनों चीज़ क्लियर है, ये चाल निकल के आ गई और ये हमारा टाइम निकल के आ गया, समय निकल के आ गया, ये मेरी औसत चाल निकल के आ गई। सिंपल था। अब कुल दूरी निकालनी है, कुल दूरी इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। औसत चाल कितनी है मेरी? 360/60 इंटू कुल समय कितना है? 21/4, 21/4 कुल दूरी निकालनी है मुझे। 7 से काटूंगा मैं ये 3 बार, 7 × 21, ये काटूंगा 4 से 90 बार, 9 × 3 = 27, यानी 270 किलोमीटर मेरी क्या निकल के आ गई? कुल दूरी। सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें औसत से मतलब था। औसत जब दूरी बराबर बराबर तय की है तो औसत चाल का फॉर्मूला ये लगता है, इससे ये निकाल लिया औसत चाल। क्लियर था। टोटल समय दे रखा है जो मिनट और घंटे में, तो मैंने टोटल घंटे में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में 60 का भाग देके। अब दोनों का गुणा कर देना है, बस राइट आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट लेती है, ठीक है। उसे चलकर जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगती हैं, ठीक है। तो उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा? देखो यहाँ पे वो पैदल चल रही है प्लस साइकिल, यानी साइकिल से जा रही है, तब उसे कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। अब क्या है? अब वो कह रहे हैं कि उसे चलकर जाने में, यानी कि वो चलकर यानी पैदल जाएगी तो उससे कितना समय लगेगा? 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है करने का तरीका। इसमें सबसे बड़ा समय क्या है? जब दे रखा होगा दोनों तरफ, यानी आने और जाने, यानी दोनों तरफ से एक ही वाहन से या पैदल, या तो पैदल दोनों तरफ से आ जा रहा हो, या साइकिल से, या कुछ भी वाहन से। अब इस बार क्या हो रहा है कि साइकिल से आने में भी
और जाने में भी दोनों तरफ साइकिल का यूज हो रहा है, यानी एक ही वाहन का यूज हो रहा है दोनों तरफ से। तब क्या करते हैं हम, पहले बड़ा वाला समय लेते हैं, तो 4 घंटा 20 मिनट, ठीक है। उसके नीचे उसमें से छोटा वाला समय घटाएंगे, छोटा वाला समय क्या है, 3 घंटा 45 मिनट। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ऊपर मिनट है, क्या है, कम दे रखी है, नीचे मिनट है ज़्यादा है, तो ये वाली मिनट यहाँ से पूरा 1 घंटा ले लेगी, यानी 1 घंटा उधार ले लिया, यानी हाथ से ले लेगी 1 घंटा, 1 घंटा लिया, यानी कि क्या 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। अब इसने 60 मिनट इधर ले ली, 20 मिनट इसके पास थी, 60 और 20 जुड़ के कितनी हो जाएंगी यहाँ, 80 मिनट, ठीक है। ये 45 मिनट है ही, घटानी है ये हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 घंटा चला गया, तो यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया, तो यहाँ पे 3 घंटा बचा, और नीचे भी 3 घंटा है, ठीक है। अब देखो इनको घटाएंगे हम, घटाते हैं तो 80 में से 45 है तो 35 मिनट ये बचे, सिंपल था। अब 1 घंटा इसने दे दिया इसको, 20 मिनटों को 60 मिनट दे दिया, नहीं 1 घंटा, तो इसके बाद 3 घंटा बचा, 3 घंटे में से 3 घंटे जाएंगे तो 0 घंटा बचेगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हमें बस एक चीज़ फॉलो करनी है, पहले तो हमने दोनों जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे उन बड़े में से छोटा वाला वैल्यू घटा के ये आंसर निकल आया। अब हम इन दोनों वैल्यूओं को, है ना, ये दो वैल्यू जो एक तो निकल के आई है, एक छोटी वाली वैल्यू पहले से मौजूद, इन दोनों को घटा लेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा। अब 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 मिनट, 3 घंटे में से 0 घंटा बताएंगे तो 3 घंटा, क्लियर था, आया समझ में। ये 45 तो ये यहाँ पे ले ली थी मैंने, ठीक है, सिंपल था, दोबारा से समझा देता हूँ। पहले 4 घंटा 20 मिनट यानी बड़ी वाली वैल्यू रख ली, उसमें से हमें जो छोटी वाली वैल्यू है वो घटानी है। ऊपर मिनटें कम थी, नीचे मिनटें ज़्यादा थी, तो ये मिनटें इसमें से 1 घंटा यानी 60 मिनट उधार ले लेगी, तो 20 इसके पास थी, 60 उधार ले ली तो 80 मिनट हो गई, 45 मिनट इसमें से घटानी है, तो घटा के 35 मिनट बची। यहाँ 4 घंटे थे, 1 घंटा दे दिया यानी तो 3 घंटा बचा। अब 3 घंटे में से ये वाले 3 घंटे घटेंगे तो 0 घंटा बचेगा, यानी कि घटने के बाद क्या बचा, 0 घंटा 35 मिनट। अब इन दोनों को घटाया था पहले, अब जो वैल्यू निकल के आई है उसमें से नीचे वाली छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे, यानी 3 घंटा 45 मिनट में से हम 0 घंटा 35 मिनट घटा देंगे। 45 में से 35 गया तो 10 मिनट, और 3 घंटे में से 0 घंटा गया तो 3 घंटा, यानी 3 घंटा 10 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ साइकिल से 3 घंटा 10 मिनट दोनों तरफ साइकिल से लगने में से टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में, यानी एक स्थान पैदल चल के गई है और लौट के किससे आई है, सवारी से, ठीक है। 4 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, वह दोनों ओर की दूरी 5 घंटे 55 मिनट में चलकर तय कर लेती है, ठीक है, चल के चलेगी दोनों तरफ, तो दोनों तरफ सवारी से वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। मैंने बोला कि दोनों तरफ वापस आ रहा है वो, जाके और आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला समय लेंगे, 5 घंटा 55 मिनट, उसमें से छोटा वाला समय जो दिया है वो घटाएंगे, 4 घंटा 45 मिनट। अब इसको घटाएंगे, घटाते हैं हम इसको, 55 से 45 घट रहे हैं, आराम से घट रहे हैं, 10 मिनट ये हो गया। नहीं घटते तो हम इधर से हाथ ले लेते, 5 घंटे में 4 घंटे जाने तो 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट घट के आ गया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को घटाएंगे, जो वैल्यू निकल के आई है और ऊपर वाली वैल्यू में से, ठीक है, इन दोनों में से घटाएंगे, इन दोनों में घटाएंगे तो 45 मिनट में से 10 मिनट जाएंगे तो 35 मिनट, और 4 घंटे में से 1 घंटा जाएगा तो 3 घंटा। अब जो इन दोनों को घटाने के बाद निकल के आता है आंसर, वही आंसर होता है, 3 घंटा 35 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सिंपल था, बड़ी इसमें से छोटी वाली वैल्यू उठाई, जो आंसर निकल के आता है उसमें क्या है, इस वाली वैल्यू में से सबसे जो आंसर निकल के आता है उसको घटा देना है, जो उत्तर निकलेगा लास्ट में घटने के बाद वही मेरा राइट आंसर हो जाता है, दोनों तरफ एक ही वाहन से आने का। तो सिंपल था, केवल हमें घटाना है बड़े में से छोटा, फिर जो आंसर जो निकल के आता है उसमें उससे बड़े वाले में से घटा के, सिंपल था। इसमें से पहले ये घटाया, ये वाली वैल्यू निकल के आई, फिर हम क्या करें, इसमें से ये वाली वैल्यू घटाएंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
एक घर से दो वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकल चलती हैं। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि वह 12 मिनट के अंतराल पर वैन मिल सके। ठीक है, देखो यहाँ से वैन निकल रही है, मैंने माना यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 16 मिनट लग रहे हैं, तब दूसरी वैन चल रही है। अब बोला कि एक महिला सामने से आ रही है तो उसे 12 मिनट के अंतराल पे चलना है। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे 12 मिनट लगे पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 मिनट लग रहे हैं बस को, यानी बस तो यहाँ तक पहुँचने में 16 मिनट ले रही थी। ये बस पूरी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 16 मिनट ले रही थी। ठीक है, महिला चलती है यहाँ से। ठीक है, 12 मिनट के अंतराल में, यानी कि महिला 12 मिनट के अंतराल में यहाँ 12 मिनट में पहुँच रही है। ठीक है, समझते हैं। देखो यहाँ से बस चल रही है, ये वैन है, यहाँ से चल रही है और इस स्थान तक थोड़ी 16 मिनट चलती है। 16 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाती है, तब दूसरी वैन चलती है। अब क्या है कि सामने से एक महिला आ रही है, वो अपनी चाल को कितना बढ़ाए कि वो 12 मिनट के अंतराल पर पकड़ सके, यानी कि 12 मिनट के अंतराल में बस को पकड़ सके, यानी वैन को पकड़ सके। तो वैन 12 मिनट चल जाएगी, यानी टोटल यहाँ तक 16 मिनट चल रही थी, तो 12 मिनट मैंने यहाँ पे मान लिया, तो बचा के इधर 4 मिनट। ठीक है, ठीक है। अब देखो बस और ये महिला, अब देखो समय देखते हैं पहले। देखो समय, देखो यहाँ से और यहाँ तक किसको, बस जो है, जो वैन है, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय ले रही है, यानी 12 तो यहाँ तक ले रही है और 4 यहाँ तक, यानी 4 मिनट का समय ले रही है। लेकिन महिला यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट का समय ले रही है समय। और समय का उल्टा ही हमारा क्या होता है, चाल का अनुपात होता है। यानी चाल का उल्टा समय का और समय का उल्टा चाल का, यानी कि यहाँ पे 12 बस की चाल हो जाएगी और ये महिला की चाल हो जाएगी। 12 चाल किसकी है, बस की, जो कि दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/12। तो महिला की चाल कितनी हो जाएगी, 20/12, सॉरी 12, यहाँ पे कितनी महिला आ गई, 4, 4 तो 4 थी ये। ठीक है, कितना निकल के आ गया, 20/3। जब 20/3 को सॉल्यूशन क्या होता है, 6 सही 2/3। तो उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी है, 6 सही 2/3 बढ़ानी है। सिंपल था। क्या करना था, टोटल समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने उसे वैन को लग रहा है 16 मिनट, और 12 मिनट के अंतराल पे महिला को पकड़ना था, यानी यहाँ से लेके उसने 12 मिनट चली और 12 मिनट के अंतराल पे पकड़ना है उसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में 12 मिनट ले रही है ट्रेन, और यहाँ से यहाँ तक चलने में वैन कितना ले रही है, 4 मिनट से 16 मिनट टोटल ले रही थी। तो बस यहाँ से यहाँ तक चलने में 4 मिनट ले रही है और महिला यहाँ से यहाँ तक चलने में 12 मिनट। समय का उल्टा चाल का हो गया, यानी 12 चाल ट्रेन बस की है, तो 12/20, 1/20/12। महिला की चाल 4 है, तो 20/12 गुणा 4, तो 20/3, यानी 6 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8, एक घर के दो वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वो मिल सके। ठीक है, यहाँ से मैंने मान लिया बस को। ठीक है, टोटल कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रही है। सिंपल था। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बस को कितना लग रहा है, 20 मिनट। लेकिन 18 मिनट के अंतराल पर किसी महिला को सामने से पकड़ना है, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक चलती है तो उसे 18 मिनट चलने के बाद 18 मिनट के अंतराल पर पकड़ना है। यानी यहाँ से टाइम तो बस का 2 है, और लेकिन महिला को 18 मिनट के अंतराल पर पकड़ना है। ठीक है, क्लियर था। केवल हमें इनको डिवाइड कर लेना होता है, किसमें, अनुपात में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक समय दे रहा है बस का समय, और ये महिला है। बस इतनी दूरी में कितना समय ले रही है, यानी समय 2। ठीक है, और महिला कितना समय ले रही है, 18। यानी ये 18 ही है ना, ये महिला का हो जाता है, ये बस का हो जाता है, बस सिंपल यही है। इसका उल्टा करेंगे हम, चाल बन जाती है, यानी बस की 18 हो गई, महिला की 2 हो गई। अब जो चाल दे रखी है वो बस की दे रखी है, यानी 18 की वैल्यू 25 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/18।
अब महिला की चाल निकालनी है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/18 गुणा 2। 2 से काटूंगा 18 को 9 बार, 25/9। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 7 शेष बचेगा, 2 सही 7/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल था। इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इन छोटी वाली वैल्यू लेनी है, इन दोनों का अंतर। सिंपल था। टाइम इतनी दूरी बस ने तय की है, वो जो वाहन है उसने तय किया, और इतनी दूरी इतना समय वैन को लग रहा है या बस को लग रहा है, और इतना समय महिला को लग रहा है, तो उनका समय का ये लग गया और चाल उल्टा हो जाता है। चाल दे रखी है 25, तो एक की वैल्यू 25/18 है, महिला की निकालनी है तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 सही 7/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एक वाहन पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो हमने पता है कि औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। और दूरी क्या है इसमें, देखो दूरी तो इसमें दे रखी है 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, दूरी हमें निकालनी नहीं है, समय निकालेंगे। तो पहला कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। यानी पहली 40 किलोमीटर की दूरी उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो 1/2 घंटा लग गया यहाँ पे। ऐसे दूसरा समय क्या हो गया, उसने 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, यानी यहाँ पे भी उसे 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा। ठीक है। और उससे कुल दूरी कितनी होगी, 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जोड़ेंगे तो 70 किलोमीटर हो जाएगी, और कुल समय आधा घंटा और आधा घंटा दोनों को जोड़ेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो इसकी औसत चाल कितनी निकल आई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी तो इसने दे रखी है तो योग करना है, समय हमें निकालना है, समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, समय इसमें दे नहीं रखा तो समय निकालेंगे। समय कैसे निकलेगा, दूरी बट्टे 4, दूरी कितनी 40 किलोमीटर 80 की चाल से, तो आधा घंटे में तय करेगा। ऐसे 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो आधे घंटे में तय करेगा। अब कुल समय के लिए दोनों को समय योग कर देंगे, यानी आधा आधा घंटा जुड़ के 1 घंटा बन जाता है, भाग दिया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक वाहन पहले 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बाकी 34 किलोमीटर की दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर वही होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें दूरी दे रखी है, दूरी देखो इसमें दे रखी है, समय दे नहीं रखा, समय निकालेंगे। तो पहला समय क्या हो जाएगा, उसने 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 1/2 घंटा। दूसरा समय क्या हो जाएगा, उसने 34 किलोमीटर की दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 70 से भाग दूंगा, 70 दूनी 34 और 70 × 51। क्लियर हो गया। टोटल देखो, टोटल मैं टाइम निकाल लेता हूँ, टोटल समय कितना ले लिया, इससे मुझे बाद में भिन्न सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। टोटल समय कितना होगा, 1/2 प्लस 2/3। सॉल्यूशन किया, एलसीएम 6 आ गया, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 7/6 कुल समय आ गया। ठीक है। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी होगी मेरी 20 किलोमीटर और 34 किलोमीटर, जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर। समय कितना है मेरा 7/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 54 गुणा 6/7। ठीक है। हल कर लेंगे हमसे, 6 गुणा 4 6 24, 2 हासिल, 6 × 35 और 2 32, यानी 324/7। भाग देंगे 7 का 324 में, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा, कितना बचेगा शेष, 4 शेष बचेगा, 4 में 4 जुड़ेंगे 40 शेष, 44 हो जाएगा, 7 6 42, 2 शेष बचेगा,
यानी उसको 2 20 हो जाएगा, तो 46.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, केवल हमें सॉल्यूशन करना था, समय नहीं दे रखा, समय हमें निकालना है, समय का योग करना है टोटल करके और भाग देना है। केवल परेशानी क्या होती है, अब हमें देखो ये इस तरह से वैल्यू बन गई थी हमारी 54/6/6। देखो हमें पता था कि हमारा बट्टा किस दूरी के नीचे लग रहा है, यानी इसके नीचे लग रहा है, तो ये 3 वैल्यू ही होंगी, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है। इसको हम फिर इसलिए कर लेंगे 54/6/7, ये बन जाता है। ठीक है, अगर कंडीशन इस तरह से बन के आती है 54/6 × 7, हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा संख्या कहाँ पे लगी हुई है, यानी ये इसका मान हमें पता नहीं होता ये किसके नीचे लगे हुए हैं। तब हम क्या करते हैं, जब हमें नहीं पता होता किसके नीचे लगे हैं, तो हम इस तरह से कर लेते हैं, पहला और चौथा गुणा और दूसरा और तीसरा गुणा। लेकिन हमें पता है कि दूरी के नीचे बट्टा लगा हुआ है, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। सिंपल है, तो ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस के।